बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में एक कैसराई पाई जाती है जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये न्यूज़ चल रही है कि शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हो गई है या फिर उनके इख्तलाफात सामने आ गए हैं और आगे नहीं चल सकते। ये इख्तलाफात सामने आए हैं तो क्यों आए, इस बारे में मैं अपने भाइयों को, अपने व्यूअर्स को सच्चाई बताऊंगा, हकीकत है क्या। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि शहबाज हुकूमत कभी भी ना आती अगर बड़े भाई ना चाहते। बड़े भाई से मीन्स आप जानते हैं, उन्होंने चाहा तो शहबाज हुकूमत आई। और उससे पहले आप ये बात भी जान लीजिएगा कि शहबाज जो है वो मजम्मत जैसी, आप ये कह सकते हैं कि वो कभी भी लड़ाई की सियासत नहीं करते। मज़ामत की जो सियासत होती है उसके हक़ में शहबाज शरीफ कभी भी नहीं आया। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में यही डिफरेंस है। नवाज़ शरीफ अपना पॉइंट रखना जानते हैं, उस पर लड़ना और फाइट करना जानते हैं, बेशक कि उनको जितने भी सेक्रीफाइसेस करने पड़े। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो आप समझ लें कि अपना पॉइंट नहीं रखते, उनके हिसाब से ही अपना पॉइंट रखते हैं। जी हजूर जिनको कहते हैं, उनमें से शहबाज शरीफ का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। ये जो कैसराइयाँ चल रही हैं, कुछ चैनल्स चला रहे हैं, कोई पीटीआई के यूट्यूबर्स चला रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ पे मबनी है। हाँ, इख्तलाफात हुए थे, वो पहले मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी जो साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि मेरे पास वही अमला है जो मैंने वज़ीर आला जब मैंने सर्व किया पंजाब के अंदर, जो मेरा अमला था वही मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ और उनके साथ मैं काम कर पाऊँगा, क्योंकि वो आईजी साहब के साथ और बाकी उनके लोग उनके साथ वो बड़े कंफर्टेबल थे। तो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि मैं जो सेक्रेटरी है, आपको पता है, मैं आपको बताऊं कि जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर से भी पावरफुल जो पोजीशन होती है वो सेक्रेटरी की होती है, और ब्यूरोक्रेट्स बड़े पावरफुल होते हैं। तो शहबाज शरीफ की हमेशा जब भी नज़र पड़ती है तो वो ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्ज़ी के लगाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी थी जो शहबाज शरीफ के अपने कहते हैं, जो हमेशा शहबाज शरीफ के साथ काम करते हैं, आहत चीमा साहब, वो नहीं चाह रहे थे कि जो पुलिस के महकमे से कोई भी सेक्रेटरी लगना चाहिए। इसकी वजूहत ये थी, उसकी वजह यह थी कि पुलिस में महकमे से अगर कोई सेक्रेटरी लगता तो वो ये समझते हैं कि हम कम तर समझे जाते हैं, पुलिस हमसे ऊपर हो रही है। ये कुछ इख्तलाफात बने हुए थे, जिस वजह से मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ पे अड़े हुए थे कि मुझे जो अमला लाना है वही लाना है जिसने वज़ीर आला जब मैं था मेरे साथ काम किया है और कंफर्टेबल काम किया है, और जिसकी वजह से उन्हें नाम भी दिया गया मोहसिन स्पीड के नाम से। तो वो जो यही चाह रहे थे, और शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि जो नाम हो उसको सजेस्ट मैं करूं, वही नाम सेलेक्ट हो। आखिरकार ऐसा हुआ कि लड़ाई जो है वो ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अना का रास्ता इसको नहीं बनाया और अपने आप को डाउन किया, और मोहसिन नकवी साहब को कहा जैसे आप चाहते हैं आप वैसे ही कर लें, और वैसे ही हुआ जैसे वो चाह रहे थे। जो लोग वो सिलेक्ट करना चाह रहे थे वही लोग सिलेक्ट हुए। ये कोई लड़ाई थी नहीं, जैसे मोहसिन नकवी साहब को भी वही लाए हैं और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी वही लाए हैं, और ना शहबाज शरीफ साहब कभी भी लड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे एक और वजूहत भी थी कि अभी पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब दोनों चाह रहे थे कि मोहसिन नकवी जब सेनेटर बन रहे हैं तो वो हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हों या हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हों, लेकिन वो आज़ाद लड़े। अब यहाँ पे प्लान असली में आपको बताने लगा हूँ कि है क्या। हमारे जो बड़े भाई हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि मेन वजारतें हमारे पास रहें। उसकी वजह यह है कि जब 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त इसहाक डार साहब को लाया गया। इसहाक डार साहब ने जो तबाही फेरी जो मुल्क के साथ किया वो जानते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो वज़ीर ख़जाना है, या फिर आप ये समझ लें वज़ीर ख़जाना के अलावा मोहसिन नकवी साहब हैं, ये वो लोग हैं, ये वो ऐसा काम करेंगे अभी, क्योंकि देखें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा अभी हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर हम ज़रा सी भी गलती करते हैं तो फिर हमारा मुल्क इतना पीछे चला जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ये बिलीव नहीं करते कि उनको ये वजारतें दी जाएँ, वज़ीर ख़जाना दी जाए या डिफरेंट वजारतें दी जाएँ। ये जो मेन वजारतें हैं ये हम अपने पास रखेंगे। हम चाहते हैं कि अपनी तरह से इनको काम करें और बेहतरीन काम हो। उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आया। जब पहले IMF आती थी जाती थी, कितने शक व शुबात होते थे, लेकिन इस बार जब बात हुई औरंगज़ेब साहब की तो वो पहले ही समझ लें कि अमेरिका को भी यस हो गया और पहले वो काम भी बिल्कुल यस हो गया कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। उसको समझ आती थी कि काम करना कैसे है। अब क्योंकि वो इसलिए पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को ये 2 सीटें नहीं देना चाहती, उसकी रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि ये
अपने मफाद के परस के लिए, अपने मफाद के लिए ये काम करते हैं और मुल्क के लिए काम नहीं करते। मुल्क के लिए काम करना, क्योंकि अभी जो दौड़ चल रही है जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजरा है, इस वक्त हम मुल्क के लिए काम करेंगे तो आगे हम मुल्क चल सकेगा, और अगर हम मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो मुल्क हमारा डाउन होगा और डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने ये कमांड को संभाला हुआ है, वो उनके कंट्रोल से ही होता है। और रह गई बात लड़ाई की, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी किस्म की कोई भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ को मैं ख़ुद भी जानता हूँ। बेसिकली वो लड़ाई करने वाला आदमी भी नहीं है, ना वो अनापरस्त हैं। हाँ, शरीफ फैमिली में इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ना मौसम नकवी के दरमियान कोई लड़ाई है। वो बिल्कुल मिल के चल रहे हैं, और बिल्कुल ये आप समझ सकते हैं कि ये एक मीडिया को हेल्प देने की कोशिश की गई है, मीडिया के अंदर एक नेगेटिविटी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है। और पहले से आपको पता है पाकिस्तान आर्मी को कैसे बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ पीटीआई के यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अब जो आप हुकूमत देख रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसका ये टोटल उन्होंने ये टीम बनाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बनी ही इसलिए कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, और इनको हमेशा अपनी नज़र के अंदर रखा जा रहा है, और इनको देखना, इसको 24 आवर्स देखा जा रहा है कि भाई कोई ऐसा काम हमसे ना हो जिससे हमारा मुल्क नीचे आए। हाँ, महंगाई होगी, वो कुछ ऐसे फ़ैसले इनको करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस 6 मंथ के अंदर ये मुल्क जो है वो अपने एक समझ लें कि रोड मैप पे आ जाएगा। इसलिए बड़े सख्त फ़ैसले करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सख्त फ़ैसले नहीं करते तो फिर आगे आने वाले फ्यूचर में हमें नुकसान होता है, जो अभी हो रहा है। अगर पहले हम सख्त फ़ैसले कर देते तो हमें नुकसान बिल्कुल ना होना था। तो असली बात पे यही है कि कोई लड़ाई नहीं है। ये किसी के कबूतर आते हैं, किसी की मैना आती है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स पे ये बताए जाते हैं, ये जस्ट एक TRP स्टैंड है बकाया, और ये कुछ भी नहीं है। किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। ये हुकूमत भी कहीं भी जाने वाली नहीं है। ये भी मेरी बात आज लिख लें आप, ये अपने 5 साल पूरे करेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।